भाई आज जियो में श्वसन पढ़ाने आप लोगों को, ठीक है। श्वसन क्या होता है, क्या बताया अभी आपको? सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, इस क्रिया को श्वसन कहते हैं। मतलब इनटेक और आउटटेक, मतलब आप ब्रीथ करते हो, जैसे ब्रीदिंग होता है, ब्रीदिंग में श्वसन भी, मतलब दोनों चीजें, निःश्वसन और उच्च श्वसन। निःश्वसन माने सांस लेना, उच्च श्वसन माने सांस निकालना। तो सांस कौन सी लेते हैं आप? ऑक्सीजन। और निकालते कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको ये मेरे को डायग्राम बनाया है, इसमें आपको श्वसन तंत्र के जो अंग हैं वो बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग बताना पहले, जैसे ये बनाया है यहाँ पे, तो नासिका क्या होते हैं यहाँ पे बताओ? नासिका छिद्र क्या थे? जैसे नासा द्वार यहाँ पे है तो नासिका छिद्र, तो शुरुआत क्या लिखोगे यहाँ पे? नासा द्वार लिख लो। नासा द्वार पे ही नासिका छिद्र भी है, नासा द्वार। ब्रैकेट में ये भी नासिका छिद्र। कितने नासिका छिद्र होते हैं? दो। नासिका छिद्र, नॉस्ट्रिल्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉस्ट्रिल्स। इतना हुआ। फिर नासा द्वार से ऑक्सीजन अंदर गई, आपने इनटेक किया, फिर या इनहेल कहते हैं उसे, इनहेल किया। फिर ये यहाँ पे गुहा है, इसे क्या कहेंगे? नासा गुहा। नासिका से बनेगा, नासिका माने नोज, ठीक है। तो कौन सी गुहा है? नासा गुहा। लिख लो यहाँ पे नासा गुहा। नेजल कैविटी हिंदी में लिखेंगे नासा गुहा। स्टेप बाय स्टेप ऐसे याद करते चलना, ये सब आपके पूरा श्वसन तंत्र के अंग हैं। सबसे पहले क्या होगा? नासा द्वार। नासा द्वार के बाद नासा गुहा। नासा गुहा, नासा गुहा को इंग्लिश में कहते हैं नेजल कैविटी। कैविटी माने गुहा, जो नेजल कैविटी, ये लिख लो। इसके बाद ये पाइप जैसी विंड पाइप जो होती है, ग्रसनी, ठीक है। आपकी जो हवा है वो कहाँ लगी? पाइप में, नली में, नलिका में, तो उसको क्या कहते हैं? ग्रसनी। डायग्राम बनाते चलो, इसे बिल्कुल ऐसे ही लिखो, ग्रसनी या फेरिंक्स, PHARYNX, ये होगी फेरिंक्स, ठीक। यहीं पे एक ढक्कन-नुमा संरचना होती है इस ग्रसनी के बाद। क्यों? यहीं से दो नलिकाएं हो गई, एक आपकी श्वास नलिका और ग्रास नली, श्वास नली और ग्रास नली, ठीक है, गुड। तो श्वास नली और ग्रास नली, जैसे कि आप जब श्वसन खाना खा रहे हैं तो खाने के भोजन के कण कहाँ न जाए? श्वास नली में। तो यहाँ पे ढक्कन-नुमा संरचना होगी, इसको दूसरे कलर से बना देते हैं हम। उसको क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस। यहाँ पे ये एपिग्लॉटिस लिख लो इसको, एपिग्लॉटिस। हिंदी में भी लिख रहा है, इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम यही बात कहेंगे, एपिग्लॉटिस। तो ये ढक्कन-नुमा संरचना किस लिए? कि भोजन के कण आपके श्वास नली में ना जाए। अब इस रसनी के बाद वही जब नलिका नीचे जाती है तो उसको क्या कहते हैं? श्वास नली। श्वास नली, ये बना लो डायग्राम, इसके नीचे श्वास नली। अब श्वास नली आपके पास कितने फेफड़े हैं? दो फेफड़े, ठीक है। और फेफड़ों की जो सुरक्षा, मतलब उनका जो की चोट मोट अगर आपको लग रही है तो फेफड़े कैसे होते हैं? बहुत शंकु आकार के होते हैं और बहुत ही कोमल होते हैं, ठीक है, टेंडर होते हैं। तो चोट ना सीधे पे आए तो इसमें पसलियों का ढांचा पढ़ा चुके ना पहले, रिब केज होता है, तो वो बना लो पहले। एक फेफड़ा हम आपको रिब केज वाला दिखा रहे हैं, एक ओपन करके दिखाएंगे डायग्राम। तो यहाँ इस वाले डायग्राम बना लो, ऐसे 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 बनाया है। ये क्या है? फेफड़े के ऊपर रिब केज, ठीक है, ऐसे बनाओ। ये पसलियों का ढांचा, ऐसे बनाओ। लिख लो इसको, रिब केज। या पसलियों का ढांचा। इसी के पीछे जैसे यहाँ पे एक ये वाला फेफड़ा ओपन लिखा है, इसमें रिब केज नहीं बना रहे, होता दोनों पे रिब केज है, पसलियों का ढांचा दोनों पे होगा, पर आप एक डायग्राम एक फेफड़े पे दिखा रहे हैं, दूसरे फेफड़े पे देखो क्या करते हैं। इसमें हम दिखाते हैं, यहाँ पे जो श्वास नली आई, फिर श्वास नलिकाओं में बनाइए इस तरीके से।
बहुत सारी महीन महीन रेखा बनाओ, जैसे शाखाओं में विभाजित हो जाती है इस तरीके से। असंख्य श्वास नलिकाओं में विभाजित हो जाएगी। और इनके जैसे गुब्बारे होते हैं छोटे छोटे, वैसी वायु कूपकाएं एल्वियोलाई होती है, बहुत छोटी छोटी। दूसरे कलर से इससे पर्पल से बना देते हैं। देखो छोटी छोटी इनके मुंह पे वायु कूपकाएं, जो आपने ऑक्सीजन ली इनहेल की, वो कहाँ जाएगी? इनके वायु कूपकाओं में। यहीं पे गैसीय आदान प्रदान होता है, मतलब आपने जो ऑक्सीजन ली वो, और यहीं पे क्या होता है? ऑक्सीजन, हाँ, और कौन सी छोड़ते हैं गैस? CO2। तो गैसीय आदान प्रदान कहाँ होता है? वायु कूपिकाओं में। लिख लो, ये वायु कूपिकाएं छोटी छोटी गुब्बारे जैसी संरचना होती है, एल्वियोलाई कहते हैं। वायु कूपिकाएं या एल्वियोलाई। ये असंख्य होती है। इतना बना लिया कि सांस जब आपने ली, गैसीय आदान प्रदान मेन यहाँ पे होगा वायु कूपिकाओं में, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन आपने जो ली वो यूज कर ली जाएगी और CO2 इनको मिल जाएगी। वो वहीं से फिर CO2 कहाँ निकल जाएगी? नाक के द्वार ही निकलती है ना, फिर आपके नासा छिद्र से, नासिका द्वार से निकल जाएगी, ठीक। और मेन क्या है, सबसे नीचे बनाना है डायफ्राम। डायफ्राम का पता है फंक्शन क्या होता है? यहाँ पे ऐसे बनाना है। यस मैम, जो ऊपर में उठता है जब सांस लेते हैं, फिर नीचे में। गुड। अभी जब फंक्शनिंग बताएंगे श्वसन तंत्र में कैसे श्वसन लेते हैं और छोड़ते हैं, तब डायफ्राम का फंक्शन मेन यही जो फूल जाता है, फिर हाँ पिचकता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। ऐसे ऐसे। एक बार मैंने वो प्रयोग करके दिखाया भी था, आपको याद है? यस मैम, कुछ हाँ दिखाया था, तो वही दिखाएगी फिर से। देखो ऐसे जैसे ऊपर जब जाएगा ये, तो क्या होगा, आपकी CO2 बाहर निकल जाएगी, और जब नीचे जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, तो आपने ऑक्सीजन ले ली तो जगह फैलेगा ना। बस यही मेन फंक्शन। यहाँ पे डायफ्राम लिख लो, कभी मेंशन कर दो कि डायफ्राम है, और चीजें बाद में क्लियर रहेंगी। तो ये पूरा श्वसन तंत्र आपका बन गया। लेकिन श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, दोनों टर्म समझा करो आप।